हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक बीपीएससी। इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ सिलेबस, बुक लिस्ट एंड स्ट्रेटजी फॉर बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और अब स्टूडेंट्स मेंस की तरफ अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। एज यू नो, प्रीलिम्स एग्जाम इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम मेंस एग्जाम और मेंस एग्जाम के लिए एक अलग स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इस थॉट को लेकर के, ज़रूरत को समझते हुए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैं बात करूँगा जीएस पेपर 1 के बारे में। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं जीएस पेपर 2 के बारे में बात करूँगा। तो चलिए अभी जीएस पेपर 1 के बारे में समझते हैं, सिलेबस, बुक लिस्ट वगैरह एंड स्ट्रेटजी को देखते हैं। ऑलराइट, देखिए एक और चीज़ इस वीडियो से आप समझ लो कि यहाँ पे देखो 3 पिक्चर मैंने आपको दिखाए हैं। ओके, पहला पिक्चर क्या है? बिल्कुल सीरियस है। ये देखो, ये पर्सन बहुत सीरियस है, ठीक है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा है, ऐसे सोच रहा है। सेकेंड पर्सन बहुत बहुत हैप्पी है, ठीक है, चिल मार रहा है। एंड थर्ड पर्सन देखो क्या कर रहा है। थर्ड पर्सन देखो, ये जो है ना अपने प्रिपरेशन में लगा हुआ है। तो आपको कौन सा पर्सन बनना है तो आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन चलिए एक से आधा मिनट इसको लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या कुछ आपके सिलेबस में है। ओके, तो देखो आपका जो मेंस पेपर होगा उसमें सबसे पहले हिंदी का पेपर होगा जो कि क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, 100 मार्क्स का होता है, क्वालिफाइंग होता है। आपके जो मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे पेपर देखो 2 3 है ना कोड, ठीक है, उसमें से सामान्य अध्ययन पत्र 1 एंड सामान्य अध्ययन पत्र 2 जो कि 300 मार्क्स का होगा। 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। ऑलराइट, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ बस पेपर 1 के बारे में, ठीक है। पेपर 2 के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। एंड एक और पेपर होता है, वो होता है आपका ऑप्शनल का, ठीक है, वो भी 3 घंटे का होता है और 300 मार्क्स का होता है। ऑलराइट, इतना आप समझ गए। चलिए पेपर 1 को डिस्कस करते हैं। वेल यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में जनरली आप देखोगे तो आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो 8 क्वेश्चन करने होंगे और टोटल क्वेश्चन होंगे वहाँ पे 15, ठीक है। ये आपको प्रोफेसर साहब समझा रहे हैं, ठीक है, कि आपको 15 में से 8 क्वेश्चन करने हैं। ऑलराइट, ये है पेपर 1 की स्ट्रेटजी, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, चलिए मैं सीधा सिलेबस की तरफ लेकर के चलता हूँ। अभी मैं डिस्कस करूंगा पर्टिकुलरली पेपर 1, पेपर 2 में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने पहले बता दिया आपको पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में देखिए क्या है। फर्स्ट आपको मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर के बात करी गई है। सेकेंड बात की गई है करंट इवेंट्स एंड ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, डेट मीन्स ये करंट अफेयर है, ठीक है, ये करंट अफेयर है। एंड थर्ड है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम, ठीक है। तो देखिए स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम ये मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आऊँगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग इसके रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपको अगर चाहिए तो, ठीक है, तब मैं बनाना स्टार्ट करूँगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम से रिलेटेड। ऑलराइट, तो अभी मैं डिस्कस कर रहा था मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर के बारे में। तो अभी आपने देख लिया कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बस। ऑलराइट, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए ये है इसका सिलेबस। आपको दिख रहा होगा कि सिलेबस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, जैसे ये लड़की पढ़ रही है ना ध्यान से, बिल्कुल इस तरीके से आप ध्यान से पढ़िए और देखिए कि क्या पर्टिकुलर उसमें बोला गया है। उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है। देखो क्या बोला हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर विल कवर द ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, तो कंट्री की हिस्ट्री को कवर करेगा विद रेफरेंस टू बिहार। दैट मीन इससे आपको क्या समझ में आता है, इसका मतलब ये है कि आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही है विद रेफरेंस टू बिहार, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है बट विद रेफरेंस में, यानी आपका फोकस होना चाहिए बिहार के ऊपर। ऑलराइट, चलिए फ्रॉम अबाउट द मिडल 19th सेंचुरी। ऑलराइट, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन इंट्रोडक्शन एंड
एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। देखो एजुकेशन की बात है, वेस्टर्न एजुकेशन, डेट में आप सोच लो कि वेस्टर्न एजुकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन। इट विल ऑल्सो हैव क्वेश्चंस ऑन बिहार रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ठीक है, बिहार का क्या रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, क्वेश्चंस विल रिलेट टू द संथाल अपराइजिंग। ठीक है, संथाल अपराइजिंग के बारे में आएगा, 1857 इन बिहार, बिरसा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी। मतलब देखो कितना ब्रीफली लिखा हुआ है यहाँ पे। अ नॉलेज ऑफ द चीफ फीचर्स ऑफ मौर्यन, देखो मौर्यन आर्ट के बारे में है, पाला आर्ट के बारे में, पटना कलम पेंटिंग के बारे में स्पेशली मेंशन किया हुआ, ये आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है। ठीक है, विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एग्जामिनीज। इट वुड ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन गांधी, टैगोर एंड नेहरू। देखो पर्सनैलिटीज किस किस के बारे में ज़्यादा फोकस करना है, गांधी के बारे में, टैगोर के बारे में एंड नेहरू के बारे में। द पार्ट रिलेटिंग टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। ठीक है, अब इसके बारे में मैं क्या करूँगा कभी और, ठीक है, मतलब वीडियो बनाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के, किसका, अगर आप चाहते हो तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम के बारे में। ओके, तो ये रहा इन टोटल पेपर 1, जिसमें हम 3 चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें, फिर से आप मुझे रिकॉल कराओ। पहली चीज़ है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, सेकेंड है करंट अफेयर के बारे में, एंड थर्ड है कौन सा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में। ओके, तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ, अभी अभी मैंने क्या बताया था, कितने क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आपको करने होंगे आउट ऑफ 15। ये है पेपर 1 में हम लोग करते हैं। ये देखो हिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको जनरली 3 क्वेश्चन करने होंगे, और आपको कितने में से, जनरली 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 में से 3 करने होंगे। अब करंट अफेयर की बात करूं तो उसमें जनरली 3 क्वेश्चन करने होते हैं और 5 क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, और अगर मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करूं तो 2 क्वेश्चन करने होते हैं और 4 क्वेश्चन दिया जाता है। ओके, तो देख लो 6 + 5 + 4 15, 3 + 3 + 2 दैट इज 8, मतलब 8 आउट ऑफ 15 आपको क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा बुक लिस्ट को देखते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो आप इस बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हो। ऑलराइट, देखो मैं आपको बुक लिस्ट बता देता हूं कि कौन कौन से बुक लिस्ट आपको फॉलो करना है। और बुक लिस्ट को क्या करना है, तो यस, रीडिंग रीडिंग, ठीक है, नाउ रीडिंग, जैसे ये देखो ये पर्सन रीड कर रहा है ना, तो इस तरीके से आपको रीड कर रहा है। ऑलराइट, चलिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए केवीसी नैनो की बुक आप ले लो। ओके, यहाँ पे आपको सॉल्व क्वेश्चन आपको मिल जाएगा केवीसी नैनो का। ठीक है, ये तो आप पक्का ले लो। ठीक है, पहला तो ये करना है। और क्योंकि आप बिहार के लिए पढ़ रहे हो, तो फिर से मैं रिकमेंड करूंगा कि केवीसी नैनो का बिहार समग्र आता है। ठीक है, तो इसको भी आप ले लो, ये बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए कि आप अगर बिहार का पेपर दे रहे हो ना, ठीक है, तो बिहार के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसमें आपको मतलब सब कुछ मिल जाएगा। ऑलराइट, तो केवीसी नैनो का बिहार समग्र 2 बुक मैंने मतलब बता दिया। और तीसरी बुक जो है वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हिंदी का भी आता है, ये देखो स्पेक्ट्रम है आधुनिक भारत के लिए। इसको मैं सब कुछ पढ़ने को नहीं कहूँगा आपको, ठीक है, इसमें से वो पढ़िए जो आपके सिलेबस में गिवन है। ठीक है, वो टॉपिक आप निकाल करके पढ़ लीजिए। ऑलराइट, तो आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है इसकी, ये बहुत मतलब मोटी बुक है। ठीक है, तो इसको आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि मतलब ये तो मैंने हिस्ट्री की बात कर ली। ऑलराइट, अब मैं बात करता हूँ करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि विजन आईएएस का जो हिंदी का मैगजीन आता है ना, आप उसको फॉलो कर सकते हो। देखो आपको नवंबर तक का तो मेंस 365 मिल जाएगा, मेंस 365 मिल जाएगा। आप क्या करो कि विजन आईएएस के वेबसाइट पे चले जाओ। ठीक है, आपको वहाँ पे करंट अफेयर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेंस 365, ठीक है, मतलब डाउनलोड कर सकते हो करंट अफेयर के लिए। ठीक है, वो सबसे बेस्ट होता है। ऑलराइट, और मतलब उसमें से जो सेलेक्टेड टॉपिक है वो आपको करने हैं। आप उसमें से लिस्ट बना लो, लगभग ना मतलब 30 टॉपिक का लिस्ट बना लो। ओके, और इससे आप कर लो। देखो नवंबर तक का तो आपको मेंस 365 से कर लेना है। ठीक है, इसके बाद मंथली जो मैगजीन्स आती रहती है ना, तो उसमें से सेलेक्ट आपको करते जाना है। ओके, आप इसके अलावा
ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन करा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आप राजसभा टीवी, ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, RS टीवी के आप फॉलोअर बन जाइए, राजसभा टीवी आप देखा करिए, इससे आपको फायदा होगा। ओके, चलिए, इसके अलावा और कुछ मत देखा करो, राज्यसभा टीवी ही सबसे सफिशियंट आपके लिए होगा। ऑलराइट, इंग्लिश के लिए सिमिलर मैं आपको बता दूं तो इंग्लिश के लिए भी आपको वही करना है, रीड करना है जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या चीज़ें हैं। तो पहला तो आपको वही KBC नैनो का मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ले लेना है, और बिहार के लिए आपको ले लेना है बिहार एट ग्लांस। ठीक है, ये देखो, ठीक है, सुरेंद्र राउत, ठीक है, ये जो बुक आपको दिख रही है ना पर्टिकुलर, बिल्कुल यही वाली बुक आपको, ठीक है, लेनी है। ये प्रबोधन प्रकाशन की बुक है। ओके, तो ये आपको ले लेना है। चलिए, अब मॉडर्न ये स्पेक्ट्रम की बुक आपको पढ़नी है। फिर से मैं बता दूं, स्पेक्ट्रम में क्या पढ़ना है आपको, सेलेक्टिव पढ़ना है। अब फिर से देखिए, करंट अफेयर के लिए आपको क्या पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए जो आपको फॉलो करना है, विजन IAS का, ठीक है, मंथली मैगजीन और मेंस 365 आप फॉलो करिए। ठीक है, मेंस 365 फॉलो करिए आप। विजन IAS के वेबसाइट पे चले जाइए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए, अब बिना वेस्ट करे हुए, और हाँ, थर्ड जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ स्टैटिक्स के लिए, स्टैटिक्स के लिए आप KBC नैनो में ही मतलब ना सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं, वो आप देख लीजिए। नहीं आता है आपको समझ में तो मैं कुछ दिन बाद, ठीक है, अगर आपको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताएं, मैं वीडियो लेकर के इसके रिगार्डिंग आऊँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा GS पेपर वन में हिस्ट्री पोर्शन के लिए। ओके, हिस्ट्री पोर्शन को मैं, ठीक है, स्पेसिफिकली यहाँ पे डील कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए कि हिस्ट्री पोर्शन में क्या कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, देखिए, हिस्ट्री पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, 5 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला कौन सा है, आर्ट एंड कल्चर, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हो। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है, सेकेंड है आपका ट्राइबल रिवोल्ट, थर्ड है आपका रिवोल्ट ऑफ 1857, फोर्थ है आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एंड फिफ्थ है आपका एजुकेशन एंड अदर पॉइंट्स। ऑलराइट, तो ये 5 चीजें आपको जनरली पढ़नी है। ओके, चलिए, आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। आर्ट एंड कल्चर में क्या जनरली पूछा जाता है, देखो, आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। जनरली मैं आपको 24 टॉपिक बताऊंगा। टोटल कितने टॉपिक बताऊंगा मैं आपको, 24 टॉपिक आप कर लो और आपका हिस्ट्री का पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, आर्ट एंड कल्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है, इतना आप कर लो तो आपका मतलब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा लगभग। देखो, लास्ट ईयर की बात करूं तो ये पाला आर्ट पे क्वेश्चन आया था, तो ये आप मतलब ना इसको लेस प्रायोरिटी पे रखना कि मतलब वैसे हो सकता है कि रिपीट कर दे, लेकिन कम चांसेस में रिपीट करेगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो 4 टॉपिक रह गए ना, इसके आने के सबसे ज़्यादा चांस है, और उनमें से भी सबसे ज़्यादा अगर चांस मैं कहूँ तो वो पटना कलम पेंटिंग का है, क्योंकि ये 2 साल से भी आया नहीं है, तो तीसरे साल पॉसिबल है। ठीक है ना, तो पटना कलम पेंटिंग पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको ढंग से करना। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आपका मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। एंड आप ये देखो, ये मिथिला पेंटिंग, ये सारी चीज़ें को, चारों चीज़ों को अगर मैच कर दो ना, तो ये 5वीं चीज़ बन जाएगी आपकी, पेंटिंग आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार। यानी चारों चीज़ों को मैच कर दोगे ना, मिला दोगे ना, तो ये 5वीं चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो आपको ऑल इन ऑल कितने टॉपिक करने हैं यहाँ पे, 5 टॉपिक करने हैं। ऑलराइट, तो आपने देख लिया ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, ट्राइबल रिवोल्ट्स की बात करते हैं। देखो, ट्राइबल रिवोल्ट्स में 2 ही चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, एक तो पूछा जाता है संथाल रिविलियन के बारे में, और दूसरा पूछा जाता है बिरसा मुंडा रिविलियन के बारे में। ये देखो, संथाल रिविलियन का पिक है, ये देखो बिरसा मुंडा रिविलियन का पिक है। ओके, तो ये दोनों आपको क्या करना है, ठीक है, ढंग से करके जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 में जनरली 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन 1857 रिवोल्ट, और सेकंड क्वेश्चन होता है रोल ऑफ बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन होता है जनरली। तो अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए, ठीक है, अगर आप प्लस कर पा रहे हो तो देखो, सबसे पहले मैंने 5 क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, 5 + 2 कितने हो गए, 5 + 2 + 2 दैट इज 9। ठीक है ना, 9 क्वेश्चन हो गए। अब देखो, अब आ जाते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे। ठीक है, तो 9 प्लस ये कितने हैं, ये है आपके 7, तो कितने हो गए, 9 + 7 कितने हो गए, 16, यानी 16 क्वेश्चन आपको हो गए। मैंने आपको कितने बताए, 24 क्वेश्चन करने को बोले हैं ना। ठीक है, आप देखते रहना। देखो, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आपको क्या क्या पढ़ना है।
इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ना है पहला, सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल। ओके, ये आपको पढ़ना है। सेकेंड आपको पढ़ना है चंपारण ये मूवमेंट। ओके, फिर आपको पढ़ना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन बोलते हैं इसको। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। ठीक है, देन ई इंडिविजुअल सत्याग्रह है। ठीक है, एफ है आपका ये क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड जी है आपका किसान मूवमेंट इन बिहार। ठीक है, इसमें सहजानंद सरस्वती के बारे में भी इन ब्रीफ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन आपको हो गए। ऑलराइट, तो इस पे आपको मतलब प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जैसा कि सिलेबस में भी लिखा हुआ था कि पर्सनैलिटीज के बारे में। सिलेबस में कौन कौन से पर्सनैलिटी की बात करी गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करी गई है। इसके अलावा कुछ और पर्सनैलिटी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हो गए, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो गए। ठीक है, इसके अलावा और भी लोगों से पूछे गए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मतलब सबसे ज़्यादा जो चांसेस है ना वो इनके हैं। ठीक है, इतना आप कर लो, डेट इज सफिशियंट। ऑलराइट, और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 6। ठीक है, इसलिए मैं आपको सेलेक्टिव 24 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। ठीक है, वैसे अभी तक कितने क्वेश्चन मैंने बता दिए? अभी तक मैंने बता दिए 21 क्वेश्चन। ठीक है, अब आ गया 3 और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं तो हमारा 24 क्वेश्चन, ये हो गया हमारा 24 क्वेश्चन। ओके, चलिए अब देखते हैं एजुकेशन एंड अदर पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। एजुकेशन एंड अदर पॉइंट्स में क्या है कि देखो, वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, ये देखो सिलेबस में क्लियरली मेंशन था। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन मॉडर्न इंडिया, एजुकेशन के बारे में पढ़ना है और प्रेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एजुकेशन के बारे में, मॉडर्न एजुकेशन के बारे में पढ़ना है एंड प्रेस के बारे में पढ़ना है। ऑलराइट, चलिए और क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो की बात करेंगे। ठीक है, कि जब मतलब देश हमारा गुलाम था, ठीक है, ब्रिटिश कंट्रोल में था, तब बिहार की सिनेरियो का वर्णन करना है। ऑलराइट, तो इस तरीके के क्वेश्चन देखे गए। तो ये था, मैंने हिस्ट्री के बारे में आपको बता दिया। करंट अफेयर्स में भी जनरली मैंने आपको बता दिया है कि करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि विजन आईएएस को आप फॉलो करिए, और विजन आईएएस के आपको क्या लगाना है? ठीक है, विजन आईएएस के नोट्स आप फॉलो करिए, और उससे आप, ठीक है, आप दृष्टि भी फॉलो कर सकते हो। जो भी आप मतलब पहले से जो दृष्टि पढ़ता हुआ आ रहा है ना, वो दृष्टि फॉलो करिए। ठीक है, जो पहले से पढ़ता हुआ आ रहा है, जो न्यू कर रहे हैं ना, तो मुझे तो विजन आईएएस सबसे बेस्ट लगता है। ओके, तो इसलिए मैंने अपने तरीके से रेकमेंड किया। और बीच बीच में कोई भी चीज़ें में आपको प्रॉब्लम होगी ना, आप मुझे बताइए। ठीक है, मैं उस पर वीडियो भी लेकर के आता रहूँगा, करंट से रिलेटेड इवन। ठीक है, अभी मैं करंट से रिलेटेड मैं आपको टॉपिक्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ना 1 महीने 2 महीने बाद अभी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं टॉपिक्स लेकर के आऊँगा। ऑलराइट, ठीक है ना, तो थोड़ा सा करंट डेवलपमेंट और हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं प्रॉपर आपको 30 टॉपिक्स बता दूंगा, जिससे कि आपके क्वेश्चंस आने वाले होंगे। ऑलराइट, चलिए, तो ये था आपका GS1 के बारे में टोटल डिस्कशन। आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। अगर कुछ चीज़ें मेरे से मिस हो गई हैं, ठीक है, या फिर कोई कहीं चीज़ों में मैंने त्रुटि करी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर करके मुझे बताइए। फीडबैक आपका जो भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, मैं सबको वेलकम करता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।